नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप साख स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल में मैं आपको सिखाऊंगा कंपटीशन मैथ के बारे में। अगर आप गणित में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं तो अब इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि मैथ में कैसे क्या होता है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का पूरा डिस्कस करेंगे। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज, ये अर्थमेटिक मैथ की नींव मान सकते हो आप। अगर इस चैप्टर पर आपकी कवरेज है तो इसका मतलब आपने अर्थमेटिक मैथ पर 40% कवरिंग प्राप्त कर ली है। तो आज के वीडियो में जो आपको जो बताया जाए उस बेसिक को आप क्या करेंगे, अगले वीडियो आने तक आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी चीज़ की 100 में से वैल्यू क्या है। जैसे हम बोल देते हैं 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ कितना हिस्सा रखती है। कहने का मतलब हो गया 50%। तो जो 50% है, तो 50% को सॉल्व करते हैं तो भी जैसे परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो इस 50% को किससे गुणा कर देंगे, 50 × 1/100। इसका मतलब कितना हो गया, 1/2। मतलब उस चीज़ का हिस्सा कितना है, 1/2। ऐसे ही देखिए, हम जैसे चेक करते हैं कि भाई एक अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो एक को किससे गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि एक अपने आप में कितना है, 100%। और इसी हिसाब से अगर देखते हैं कि जैसे परसेंटेज दिया हुआ है आपको कि भाई 100%, ये इसकी फ्रैक्शन क्या होएगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 100% आपके सामने दिया हुआ है, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, जैसे परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो ये किससे गुणा होगा, 1/100 से। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये अपने आप में कितना हो गया, 1 आ गया। रिजल्ट कितना रहा, 1। इसी प्रकार अगर हम सॉल्व करते हैं 200% को, तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1/100, 200 इंटू 1/100, और रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, 2। 1000% को सॉल्व करते हैं तो 1000 इंटू 1/100, और रिजल्ट क्या रहता है, 10। अब ये तो हमने सीख लिया। अब हमारे सामने कुछ फ्रैक्शन दी हुई है कि भाई इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये जो फ्रैक्शन आप प्रतिशत और फ्रैक्शन आपके सामने दी गई है, ये आपके सवाल सॉल्व करते टाइम बहुत ही काम में आने वाली है। जैसे कि हम देखते आते हैं सवाल के अंदर दिया जाता है किसी चीज़ को 33 से 1/3% बढ़ा दिया। इट मीन्स उस चीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 1/3, 3 पर 1 भाग बढ़ गया, 1/3। तो इसका मतलब 3 पर 1 भाग बढ़ गया, और अब वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ये सारी चीज़ें जैसे हम सवाल डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। अभी हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन को प्रतिशत पे कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है, एक को जैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं, 100 से गुणा किया, 100% हो गया एक अपने आप में। उसके बाद 1/2 दिया हुआ है, 1/2 इंटू 100 किया तो ये आ गया 50%। इसके बाद 1/3 दिया हुआ है, इसको 100 से गुणा किया तो 33 ही 1/3% आया। अब कुछ बच्चों की दिक्कत क्या आती है कि वे 33% वाला तो समझ में आता है, लेकिन ये 1/3 कैसे लिख दिया। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 100 को किससे, 33 से, तो हमको पता है कि भाग कितनी बार, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, 33 बार, तो पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99, और शेष पर कितना रह जाएगा, 1। अब हमें भी पता है कि आगे भाग किस में जाना है, 1 के अंदर भाग जाना है किसका, 3 का। तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 33 से 1/3%। इसी प्रकार 1/4 को सॉल्व करते हैं तो 1/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25%। अब आगे देखिए, ये जितनी भी फ्रैक्शन जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, 1 से 20 तक आपको याद होनी चाहिए। इससे सवाल करने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो देखिए 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू कितना हो जाएगा, 100, और इसकी फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी, 20%। अब बाकी आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ कि परसेंटेज पे 1/100 से गुणा किया है, इसको सारों को किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया, 1/6 इंटू 100, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 16 से 2/3%। 1/7 को गुणा करेंगे, कितने आ जाएगी, 14 से 2/7%। अब कुछ लोगों की दिक्कत आ रही है कि ये 14 से 2/7 ये कैसे लिख देते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि भाई जैसे 1/7 को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो 1/7 इंटू तुम कितना कर देंगे, 1/7 इंटू 100। इट मीन्स क्या होएगा कि 100 के अंदर अब 7 का क्या देना है, भाग देना है। तो देखिए 100 के अंदर 100 का भाग देते हैं, ये हो गया आपका 100, भाग देना है किसका, 7 का।
तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार कितना आ गया 7। सिंपल क्या रहेगा 3, कितना आ गया 30। अब कितने बार भाग जाएगा प्रॉपर, 4 बार कितना आ जाएगा 28। अब आपका सिंपल कितना रहेगा यहाँ से 2। इट मीन्स अब आगे भाग नहीं जा रहा है। तो आपको इस चीज़ को पॉइंट में नहीं ले जाके आपको भाग देना आगे किसके अंदर, 2 के अंदर भाग किसका देना है 7 में। तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी 14 से ही 2/7%। इसी प्रकार सारी फ्रैक्शन को हम सोल्व करते जाएंगे। तो देखिए 1/8 कितना हो जाएगा, 12 से ही 1/2%। 1/9 कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9%। 1/10 कितना हो जाएगा 10%। 11 से ही 1/9% कितना हो जाएगा 9 से ही 1/11%। अब देखिए ये चीज़ें काम में कहाँ आनी है, जैसे किसी चीज़ को हम बोल देते हैं कि 9 से ही 1/11% बढ़ा दिया। इट मीन्स क्या, 9 से ही 1/11 की फ्रैक्शन क्या है, हमको पता है कि 1/11। कहने मतलब एक्चुअल में वो चीज़ 11 थी, 11 पर 1 की वृद्धि होकर अब वो कितनी हो गई है 12 हो गई है। ठीक है बच्चों। अब देखिए 1/12 तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 8 से 1/3%। इसके बाद क्या दिया हुआ है 1/13 तो 7 से ही 9/13%। 1/14 अब देखो आपको पता है कि भाई भाग प्रॉपर कितने बार चला जाता है 100 के अंदर, 14 7 की 98, शेषफल बच गए 2, आगे भाग जाएगा 2 के अंदर किसका 14 का, तो उसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा 1/7 बन जाएगा। अब जैसे 1/15 दिया हुआ है तो 1/15 को किससे गुणा करना है 100 से, तो भाई 100 के अंदर 15 का भाग दोगे तो फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी 6 से ही 2/3%। 1/16 तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 6 से ही 1/4%। इसी प्रकार 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20 की हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब मैं एक बार के लिए फिर से दोबारा डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो रिमाइंडर के साथ में लिखते हैं 1/17 को 5 से ही 15/17 कैसे लिखा, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस चीज़ में बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए एक बार 1/17 को डिस्कस कर लेते हैं। 1/17 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, सीधी सी बात है। अब अगर 100 से गुणा करते हैं तो 1/17 है इंटू 100 होएगा, तो 100 के अंदर भाग किसका देना है अब 17 का। ठीक है, अब 17 का भाग दोगे तो प्रॉपर 5 बार जाएगा, 17 कितना हो जाएगा 85, रिमाइंडर कितना बच गया 15। अब आगे भाग किसके अंदर जाना है, देखो भाग आगे जा नहीं रहा है क्योंकि 17 से क्या है 15 क्या है 17 से छोटी है। तो अब आगे भाग किसके अंदर जाना है, 15 के अंदर किसका भाग जाना है भाई 17 का। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज क्या बन जाएगी 15/5 से ही 15/17। और अगर ये 15/17 भी अगर कट के छोटा होता है तो इसको हम और छोटा कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट करना, ये कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दे दी 20% वाली, फर्स्ट पर दिया हुआ है 20%। अब 20% से 1/5 कैसे आएगा, तो सीधी सी बात है अपने को दिया हुआ है 20%। जैसे प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो ये 20 किससे गुणा होएगा 1/100 से गुणा होएगा, 1 बाई किससे गुणा होएगा 100 से। और 20 का भाग 100 के अंदर कितनी बार चला जाएगा 5 बार, तो कितना बच गया भाई 1/5 बच गया। इसी प्रकार क्या होएगा 16 से ही 2/3% दिया हुआ है, 16 से ही 2/3% दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 16 से 2/3 भिन्न को सोल्व कीजिए, 16 को 3 से गुणा कीजिए, 16 को क्या कीजिए 3 से गुणा कीजिए, तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। तो एक्चुअल में कितना है 50/3, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो किससे गुणा होगा 1/100 से। तो ये 50 से अब कितने बार कैंसिल हो गया 2 बार, और 3 × 2 कितना हो गया 6। तो जो हमारी फ्रैक्शन बन के क्या आएगी 1/6। इसी प्रकार हम सारे परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेट हम आज कुछ एक सवाल डिस्कस करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से इस पे जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं, जितने टाइप के सवाल बनते हैं, सारे टाइप के सवाल आपको एक एक करके करवाए जाएंगे टाइप वाइज। आप तो बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही हमारे साथ साथ बनाए रखिए। देखिए अब क्या दिया हुआ है, सबसे पहला सवाल हमारे सामने है 1/12 फ्रैक्शन दी गई है। इस फ्रैक्शन को सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कन्वर्ट करना है किस में परसेंटेज में, तो भाई सीधी सी बात है आप क्या करोगे 1/12 फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो भाई कितने से गुणा होएगा 100 से। और एक चीज़ है कि अगर प्रतिशत वाली चीज़ दी गई है तो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो किससे गुणा होता है 1/100 से। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना इट मीन्स क्या करना है 100 के अंदर 12 का भाग देना है, तो कितने बार जाएगा। अब देखिए 8 से 1/3 आ रहा है ना फिर से, तो मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को कि 100 के अंदर भाग किसका देना है 12 का। तो अपने को पता है 12 × कितना होता है 96, बच गया कितना रिमाइंडर 4। अब इसका मतलब आगे भाग किसके अंदर जाना है 4 के अंदर किसका
12 का। तो भाई 4 से 12 कितने बार कटेगा? 3 बार। तो भाई कितना आ जाएगा? 8C1/3%। अब देखिए ये अगर हमको याद रहता है डायरेक्टली कि 1/12 किसकी फ्रैक्शन है, मतलब कि भाई 1/12 है, इससे परसेंटेज क्या निकल के आएगी? वैल्यू 8 से 1/3% आती है। तो देखिए अब डायरेक्ट अगर पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल आता है जैसे 5/12 है, इसको किस में चेंज कीजिए? परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो एक तो हमारे पास क्या तरीका रहता है कि 5/12 को किससे गुणा करते हैं? डायरेक्टली 100 से गुणा करते हैं। इट मीन्स 500 के अंदर 12 का भाग देंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा? डायरेक्ट 41/2/3% आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको पता है। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि 1/12 किसकी प्रतिशत है? 8 से 1/3% है। तो 8 से 1/3%, ऊपर क्या है? गुणा में 5 है, तो 5 से इसको गुणा कर देते हैं। तो 8×5 = 40, और क्या हो जाएगा? 1/3 को गुणा करेंगे 5 से, तो 5/3, तो 40 तो है, जैसे जैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के अंदर 3 का भाग कितने बार चला गया? 1 बार। रिमाइंडर कितना बच गया भाई? 2। तो अब बाकी कितना आ जाएगा? 2/3। और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 41/2/3%। चलिए एक दो सवाल और डिस्कस करते हैं। जैसे 1/6 दिया गया है। अब हमें पता है, डायरेक्टली याद है कि 1/6 है, उसकी प्रतिशत कितनी होती है? 16C2/3% होता है। अब डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि 5/6 किसकी प्रतिशत है, तो भाई एक तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से कि 5/6 इंटू कितना कर सकते हो? 100। इट मीन्स 500/6 अगर भाग दोगे तो कितना आएगा? 83/1/3%। ठीक है, तो यहाँ से 1/3% आ जाएगा। और अगर डायरेक्टली अगर आपको याद है कि भाई 16C2/3% है, ये 1/6 होता है, तो इसको किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। तो 16C2/3 है, इसको गुणा कर दो 5 से, तो 16×5 = 80 डायरेक्ट हो गया। 5 दूनी 10/3 हो गया। अब 10 के अंदर 3 का भाग कितने बार चला जाएगा? 3 बार प्रॉपर चला जाएगा। रिमाइंडर बचता है हमारा शेषफल कितना बचता है? 1। तो इसके अंदर आगे भाग किस में देना है? 1 के अंदर किसका? 3 का। तो कितना हो जाएगा? 80 + 3C1/3 कितना हो जाएगा? 83C1/3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे दिया गया 31/6। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली एक तो क्या होता है कि हम गुणा कर सकते हैं किससे? 31/6 है, इसको किससे गुणा कर सकते हैं? हम 100 से गुणा कर सकते हैं। तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा 3100 के अंदर किसका भाग देंगे? 6 का। तो 500 16C2/3 डायरेक्टली भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको अगर पता है कि 1/6 है भाई, सबसे पहले 1 इसको भाग दे दीजिए 6 के, किसका अंदर? 31 के अंदर भाग दे दीजिए 6 का। तो कितना आएगा? 5 बार प्रॉपर भाग चला गया। देखिए 31 के अंदर भाग देते हैं किसका? 31 डिवाइड बाई किससे? 6 से। तो ये प्रॉपर भाग कितने बार चला गया? 5 बार। कितना आ गया? 30। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अब आगे भाग किस में जाएगा? 1 के अंदर भाग किसका जाएगा? 6 का भाग जाएगा। तो जो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन निकल के आती है, इसको तोड़ने पर भिन्न क्या बनेगी? 5C1/6। ठीक है, अब अपने को कितना क्या चीज़ से बताया कि भाई 1 है वो अपने आप पे कितना होता है? 100%। और 2 कितना होता है? 200%। और 3 कितना होता है? 300%। तो इसी प्रकार 5 अपने आप में कितना हो जाएगा? 500% प्लस क्या हो जाएगा? 1/6। हमें पता है कि हमने अभी देखो आगे पहले डिस्कस किया था कि 1/6 है वो किसकी फ्रैक्शन है? मतलब 16C2/3% की है। तो 500 + 16C2/3 कितना हो जाएगा? 516C2/3%। इसी प्रकार हम डिस्कस करते हैं 411C1/9%। अब देखिए परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। अब तक हम क्या कर रहे थे? फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। अब परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर। तो ये इजी रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 411C1/9% दिया गया है। एक तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 411 इंटू कितना कर दो? 9 कर दो, प्लस 1 करके ऐड करके जो भी रिजल्ट वैल्यू आती है उसके अंदर क्या कर देंगे? 1/100 से उसको गुणा कर देंगे। एक हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर। देखिए कितना बनता है? 411 के नज़दीक में कितना है? 300 तो नहीं है, ना ही 500 है, तो 400 ही है नज़दीक के अंदर। तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं? 400 + 11C1/9%। अब 400 को सबसे पहले कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शन में। तो भाई क्या कर देंगे? 400 इंटू परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे कितना आ जाएगा? 1/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया भाई? यहाँ से आपका 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद किसको कन्वर्ट करना है? 11/9% को। तो डायरेक्टली अगर फ्रैक्शन याद है तो हमें पता है किसकी है? 1/9 है। 11/9% इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9 होती है। अगर नहीं भी याद है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 को 9 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? 99 + 1 कितना हो गया? 100। 99 + 1 कितना हो गया? 100। ठीक है, अब 100 बट्टे कितना है? 9। अब इसको चेंज करना है किसमें?
फ्रैक्शन में, तो भाई परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो किससे गुणा होगा 1/100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो किसकी फ्रैक्शन बन गई 1/9 की फ्रैक्शन बन गई। तो 4 + 1/9 कितना हो गया 4 से 1/9। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इस अगले वीडियो में हम आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको पूरा बताया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको करना क्या है, जो आपके सामने ये फ्रैक्शन दी गई है इन सारी फ्रैक्शन को आप याद कीजिए, अच्छे से क्या कर लीजिए याद कर लीजिए कि 1/5 है। जैसे माइंड में सीधा आना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ 16 से 2/3%, तो फ्रैक्शन दिमाग में आनी चाहिए 1/6। जैसे बोला जाए 12 से 1/2, तो फ्रैक्शन दिमाग में आनी चाहिए 1/8। और जैसे फ्रैक्शन बोली जाए 9 से 1/11%, तो फ्रैक्शन ध्यान में आनी चाहिए कितनी बनेगी 1/11 बनेगी। ये ऐसे नहीं है कि आपको एक ही दिन में याद हो जाएगी, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको इससे भी अच्छा पढ़ाया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का सपोर्ट बनाइए रखिए। थैंक यू।